सूरज की पहली किरण जब धरती पर गिरती है तब भी कुछ लोग अपनी जिंदगी की अंधेरों में जी रहे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो दुनिया की नजर में सबसे अमीर था, मगर अपने दिल की गहराइयों में सबसे गरीब। ये दस्तन है प्यार की, कुर्बानी की और उस खजाने की जो सिक्कों और हीरों से नहीं बल्कि जज्बात और एहसासों से बना था। बहुत पहले की बात है, जब सूरज और चांद भी जवान थे, तब एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम था जरनगर। यह सल्तनत इतनी खूबसूरत थी कि पंछी भी यहां से गुजरते वक्त थोड़ा देर के लिए ठहर जाते थे। यहां के बाग फूलों से महका करते थे, यहां की नदियां चंद्रिमा की तरह चमकती थी और यहां के महाल आसमान को छूने की ख्वाहिश रखते थे। इस सल्तनत पर राज करता था बादशाह आजम उद्दौला, जिसको लोग प्यार से बादशाह आजम कहते थे। बादशाह आजम के पास वो सब कुछ था जो किसी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। उसके खजाने में इतना सोना था कि सातों समुंदर भी भरे जा सकते। उसके महल की दीवारें संगमरमर से बनी थी और उन पर हीरे और मोती जड़े थे। उसके दरबार में सबसे माहिर हुनरमंद लोग आते थे। शायर, संगीतकार, चित्रकार सब उसकी सल्तनत के गौरव थे। जब वो अपने शीश महल की खिड़की से बाहर देखता तो दूर दूर तक सिर्फ उसकी ही सल्तनत नजर आती। मगर इंसान का दिल कितना अजीब है, जब पास सब कुछ हो तब भी कुछ कमी महसूस होती है। बादशाह आजम भी हर रात अपने सोने के पलांग पर लेते हुए आसमान की तरफ देखता और सोचता, ये सब होने के बावजूद क्यों मेरा दिल खाली खाली सा लगता है। ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। एक दिन जब बहारों का मौसम था और हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी, बादशाह आजम अपने दरबार में बैठा था। अचानक एक फकीर दरबार में आया। वो बहुत बूढ़ा था, उसके कपड़े फाटे हुए थे और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे किसी गहरी समंदर में चमकते हुए मोती। फकीर ने बादशाह को सलाम किया और कहा, आए बादशाह, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर फकीर, पूछिए। फकीर ने अपनी आंखें बैंड की और बोला, अगर मैं आपको वो चीज दे सकूं जो आपके पास नहीं है, तो क्या आप अपना आधा खजाना मुझे दे देंगे? दरबार में खामोशी छा गई। सभी सोचने लगे कि बादशाह के पास क्या नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बादशाह भी थोड़ा परेशान हुआ, फिर हंस पड़ा और बोला, फकीर, मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जो मेरे पास नहीं है? फकीर ने अपनी आंखें खोली और सीधे बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, दिल की सुकून बादशाह, रात को चैन से सोने की खुशियां, सुबह उठने का जाज्बा, जिंदगी जीने का असली मकसद, ये सब चीजें आपके पास हैं क्या? बादशाह का चेहरा एकदम से उदास हो गया। वो जानता था कि फकीर सही कह रहा है। उसने अपनी नाजुक आवाज में कहा, नहीं फकीर, ये चीजें मेरे पास नहीं हैं। अगर तुम मुझे ये दे सको तो मैं तुम्हें आधा नहीं, अपना पूरा खजाना दे दूंगा। फकीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह, मैं तुम्हें एक खजाने की जगह बता सकता हूं जहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक सफर करना होगा, एक ऐसा सफर जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बादशाह ने बिना सोचे समझे हां कह दी। अगली सुबह बादशाह ने आम कपड़े पहने और अपने महल से निकला। कोई नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, सिर्फ फकीर उसके साथ था जो उसे रास्ता दिखा रहा था। वो चाले दूर, बहुत दूर, पहाड़ों को पार किया, नदियों को पार किया, जंगल और रेगिस्तान से गुजरे। हर कदम पर बादशाह को कुछ नया सीखने को मिलता। एक बार उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को भी ज्यादा नहीं था, मगर फिर भी वो खुश थे। वो साथ में गाते, नखते और एक दूसरे का हाथ थामे चलते। बादशाह ने सोचा, ये लोग कितने गरीब हैं, फिर भी कितने खुश। मैं इतना अमीर हूं, फिर भी इतना उदास। आगे चलते हुए उन्होंने एक औरतों को देखा जो नदिया के किनारे कपड़े धो रही थी। वो भी गाना गा रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बादशाह ने फकीर से पूछा, यह औरत इतनी खुश क्यों है? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फकीर ने जवाब दिया, बादशाह, खुशी सिक्कों में नहीं, एहसासों में होती है। ये औरत अपने छोटे से जीवन में संतुष्ट है। उसके पास प्यार करने वाले हैं, जीवन है, उम्मीद है। यही तो असली खजाना है। ये सुनते ही बादशाह के दिल में कुछ हुलचुल सी मचने लगी। वो आगे बढ़ते रहे। कई दिनों बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे।
उन्होंने बादशाह और फकीर का स्वागत किया, उन्हें खाना दिया, सोने के लिए जगह दी। बादशाह ने देखा कि ये लोग कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मेहर था। वो बहुत ही सीधी सादी थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। बादशाह ने एक दिन उस पढ़ाते हुए देखा। वो इतनी लगन से पढ़ाती थी, इतने प्यार से समझाती थी कि बादशाह का दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। मेहर के पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पुराने कपड़े और बस अपना प्यार और इखलास। मगर वो इतनी खुश थी। हर सुबह वो मुस्कुराती हुई उठती, अपने काम में जुट जाती और शाम को तारों को देखते हुए सपने देखती। बादशाह रोजाना उसे देखता, उससे बातें करता। मेहर को नहीं पता था कि ये कोई बादशाह है। वो उसे एक सादा सफर करने वाला समझती थी। धीरे धीरे बादशाह को एहसास हुआ कि वो मेहर से मोहब्बत करने लगा है। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। ये मोहब्बत किसी खूबसूरती या दौलत के लिए नहीं थी। ये मोहब्बत मेहर के दिल की अच्छाई के लिए थी, उसके जाज्बे के लिए थी। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और आसमान लाल और नारंगी रंगों से सरा गया था, बादशाह और मेहर एक पहाड़ी पर बैठे थे। बादशाह ने मेहर से पूछा, मेहर, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास प्यार है, उम्मीद है, ख्वाब हैं और सबसे जरूरी मेरा दिल संतुष्ट है। मैं इन छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढती हूं। जब बच्चे कुछ सीखते हैं, जब कोई मुस्कुराता है, जब चिड़ियां गाती हैं, यही सब मेरे लिए खजाना है। बादशाह के आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागने में गुजार दी। उसने दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ हासिल किया, मगर खुशी नहीं मिल पाई। और ये सीधी सादी सी लड़की जिसके पास कुछ नहीं है, वो सबसे खुश है। उस रात बादशाह ने फकीर से कहा, फकीर, अब मुझे समझ आ गया है। खजाना यहां है, इस गांव में, इन लोगों में, मेहर में। असली खजाना प्यार है, संतुष्टि है, सुकून है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, तुम्हें अपना जवाब मिल गया, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम वापस अपने महल जा सकते हो, अपनी दौलत के पास, या फिर तुम यहां रह सकते हो, इस सीधी सादी जिंदगी में। बादशाह ने कुछ देर सोचा। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आए। एक तरफ उसकी सल्तनत थी, उसका महल, उसकी दौलत। दूसरी तरफ एक सीधी सादी जिंदगी थी, मगर दिल की गहराई में सुकून था, प्यार था। अगले दिन बादशाह ने मेहर से अपनी सच्चाई बताई। उसने यूस बताया कि वो बादशाह आजम है, जरनागर का हुक्मरान। मेहर को यकीन नहीं हुआ पहले, मगर जब उसने बादशाह की आंखों में सच्चाई देखी तो वो समझ गई। मेहर ने कहा, अगर तुम बादशाह हो तो तुम्हें अपनी प्रजा के पास जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें अपना मलिक बनाया है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। बादशाह ने कहा, मैं वापस जाऊंगा मेहर, लेकिन इस बार मैं एक नई सोच के साथ जाऊंगा। मैं अपनी प्रजा के लिए काम करूंगा, उनकी खुशी के लिए जीऊंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मेहर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर एक शर्त पर। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी असली पहचान नहीं भूलोगे। तुम हमेशा वो इंसान रहोगे जो आज यहां खड़ा है, न कि वो बादशाह जो सिर्फ सोने और चंदी की परवाह करता था। बादशाह ने वादा किया। फकीर ने दोनों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। कहते हैं कि वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि खुद भगवान का रूप था जो बादशाह को सही रास्ता दिखाने आया था। बादशाह और मेहर जरनागर वापस आए। जब प्रजा ने अपने बादशाह को वापस देखा तो सब खुशी से झूम उठे। लेकिन बादशाह अब पहले जैसा नहीं था। उसने सबसे पहले अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने अपनी दौलत से अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए घर बनवाए। उसने हर गरीब को काम दिया, हर भूखे को खाना दिया। बादशाह ने मेहर से शादी की। वो एक ऐसी रानी बनी जो अपनी प्रजा के बीच रोज जाती, उनकी तकलीफें सुनती, उन्हें दूर करती। वो बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती और हर किसी के लिए प्यार और इखलास रखती। धीरे धीरे जरनागर बदलने लगा। पहले जहां सिर्फ महलों की रौनक थी, अब हर घर में खुशियां थी। जहां पहले सिर्फ अमीर लोग रहते थे, अब हर कोई इज्जत से जीता था। बादशाह का असली खजाना अब उसकी प्रजा की मुस्कुराहट बन गई थी। मगर जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं। एक दिन एक पड़ोसी सल्तनत ने जरनगर पर हमला कर दिया।
उनका कहना था कि अगर बादशाह आज़म अपना आधा खजाना नहीं देगा तो वो पूरी सल्तनत को बर्बाद कर देंगे। बादशाह के सरदार ने कहा कि हम लड़ेंगे, मगर बादशाह ने कहा नहीं, खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। बादशाह ने एक अलग रास्ता चुना। वो खुद उस पड़ोसी बादशाह से मिलने गया। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी सीख बताई। उसने उसे समझाया कि असली तकात दौलत में नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत में है। पहले तो उस बादशाह ने हंसी उड़ाई, मगर जब उसने बादशाह आज़म की आंखों में सच्चाई देखी तो उसका दिल पिघल गया। उस पड़ोसी बादशाह ने भी अपनी जिंदगी में कभी सच्ची खुशी नहीं देखी थी। वो भी अपने खजाने और तकात के बोझ तले दबा हुआ था। बादशाह आज़म की बातों ने उसके दिल को छुआ। उसने हमला वापस ले लिया और दोनों बादशाह दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर अपनी प्रजा की खुशी के लिए काम किया। साल बीतते गए। बादशाह आज़म और मेहर के 3 बच्चे हुए। वो सभी बच्चे अपने माँ बाप से सीख लेते हुए बड़े हुए। उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी से नफरत नहीं की। वो अपनी प्रजा के बीच रहते, उनके साथ खेलते, उनके दुख सुख में शामिल होते। एक दिन जब बादशाह बुढ़ा हो गया था और उसके बाल सेफ्ट हो गए थे, वो अपने शीश महल की खिड़की के पास खड़ा था। मेहर भी उसके पास आई। दोनों ने बाहर अपनी सल्तनत को देखा। हर तरफ खुशियां थी, हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग काम कर रहे थे और सभी सुकून से जी रहे थे। बादशाह ने मेहर का हाथ थामा और कहा, मेहर, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे असली खजाना दिखाया। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा प्यार है, मेरी प्रजा का भरोसा है और मेरा दिल संतुष्ट है। मेहर ने भी उसका हाथ थमा और कहा, और तुमने भी तो मेरी जिंदगी को मतलब दिया। तुमने मुझे दिखाया कि कैसे छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाया जा सकता है। तुमने मुझे दुनिया दिखाई और साथ में अपना दिल भी। उस दिन शाम को जब सूरज ढलने वाला था, बादशाह ने अपनी प्रजा को बुलाया। सभी दरबार में इकट्ठे हुए। बादशाह ने कहा, मेरे प्यारे प्रजा, आज मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरा समय अब कम है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना प्यार है, इखलास है, इंसानियत है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में इसी खजाने को ढूंढना और जब मिले तो उसे कभी मत छोड़ना। राजा के आंखों में आंसू आ गए। सब समझ गए थे कि उनका बादशाह उनसे दूर जाने वाला है, मगर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, रोना मत, खुशी मनाओ, क्योंकि मैं एक खुश इंसान के रूप में जा रहा हूं। मैंने वो सब देखा जो मैं देखना चाहता था। मैंने प्यार किया, प्यार पाया और अपनी प्रजा की सेवा की। यही तो जिंदगी का मकसद है। कुछ ही महीनों बाद एक ठंडी रात में बादशाह आज़म ने अपनी आखिरी सांस ली। वो मेहर की गोद में था, उसके बच्चे उसके आसपास थे और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंखें बैंड की और एक लंबे सफर के बाद आखिर को अपने मकसद तक पहुंच गया। मेहर ने उसके बाद भी अपना काम जारी रखा। उसने अपने बच्चों को वही सीख दी जो बादशाह ने उसे दी थी। सल्तनत फूलती फूली रही और बादशाह आज़म की याद में हर साल एक त्योहार मनाया जाने लगा जिसे खजाने का त्योहार कहते थे। इस त्योहार में लोग एक दूसरे को प्यार देते, एक दूसरे की मदद करते और याद करते थे कि असली खजाना दिल में होता है, तिजोरी में नहीं। आज भी जब कोई जरनगर जाता है तो वहां के लोग इस कहानी को सुनाते हैं। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे उनका बादशाह एक अमीर आदमी से एक महान इंसान बन गया। वो बताते हैं कि कैसे प्यार ने एक पूरी सल्तनत को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत प्यार है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी सोना हो, कितने भी हीरे हों, अगर तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है तो तुम सबसे गरीब हो, और अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, तो तुम सबसे अमीर हो। बादशाह आज़म का असली खजाना वो तिजोरी नहीं थी जिसमें सोना चांदी रखा था। उसका असली खजाना मेहर का प्यार था, उसकी प्रजा का भरोसा था, अपने बच्चों की मुस्कुराहट थी और सबसे बड़ी बात उसके अपने दिल का सुकून था। जब वो मारा तो उसके पास कुछ नहीं था जो ले जा सके, मगर उसने इतना कुछ छोड़ा कि आज भी लोग उसे याद करते हैं, यूं पूछते हैं और उसकी कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती। चाहे तुम अपनी आधी जिंदगी गलत रास्ते पर चले हो, फिर भी तुम बदल सकते हो। बादशाह आज़म ने भी अपनी जिंदगी के आधे सफर के बाद सही रास्ता ढूंढा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और नई शुरुआत की,
और यही उसे महान बनाया। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। कोई दौलत ढूंढता है, कोई शोहरत, कोई तकत। मगर असली खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमारी तिजोरी में हैं, बल्कि उन चीजों में है जो हमारे दिल में हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, जब किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तब जो खुशी मिलती है वो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। बादशाह आजम की कहानी ये भी बताती है कि जिम्मेदारी क्या होती है। जब तुम्हारे पास तकत है, दौलत है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। तुम उस तकत का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो या फिर दूसरों की भलाई के लिए। बादशाह ने दूसरी राह चुनी और यही उसे सबसे अलग बनाया। मेहर का किरदार भी इस कहानी में बहुत अहम है। वो एक सीधी सादी लड़की थी, मगर उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने एक बादशाह को बदल दिया। उसने कभी अपनी जरूरतें ज्यादा नहीं रखी, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मगर उसने हमेशा दिया। और यही उसकी सच्ची आजादी थी। वो किसी की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसके पास खुद का सुकून था। आज के दौर में जब हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है, जब हर कोई एक दूसरे से आगे निकालने की कोशिश कर रहा है, तब ये कहानी हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में हम सही रास्ते पर हैं? क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो सच में हमें खुशी देगा, या फिर हम भी बादशाह आजम की तरह एक खाली जिंदगी जी रहे हैं? यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की कीमत क्या होती है।